नमस्कार, मैं महावीर कुमार सोनी, भारत न्यूज़ टीवी प्राइम से और हमारे दूसरे चैनल द एमिनेंट वर्ड। आज हमारे दर्शकों को हम रूबरू कराने जा रहे हैं देश के एक प्रख्यात सिंगर साबिक अलाउ जी से। आप इनको बहुत देखते हैं, गाने इनके आप सुनते हैं, बहुत प्रख्यात सिंगर हैं। आज हमारे लिए बड़ा गर्व का विषय है कि आज हमारे साथ हैं आप। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। जयपुर में आप बता रहे, थैंक यू। जयपुर में आए तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू। साबिक अलाउ जी आज अपनी सक्सेसफुल स्टोरी भी शेयर करेंगे और आगे इनकी क्या सोच है। पंजाबी सिंगर हैं आप, इसके अलावा और किस बॉलीवुड में भी क्या है इनका बताएंगे, जयपुर से कैसे जुड़े हुए हैं वो सब बताएंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत से लोग, ज़्यादातर लोग तो अवगत हैं कि साबिक अलाउ जी कौन है, लेकिन दुनिया बहुत बड़ी है। आप सबने एक सॉन्ग सुना होगा, आप फिल्म लाएंगे, और ये सॉन्ग इतना हिट हो गया कि 90 मिलियंस क्रॉस कर गया। अब कोई सॉन्ग 90 मिलियंस क्रॉस कर जाए तो ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो इस एक रिकॉर्ड इन्होंने बना लिया। इसके अलावा इनका एक ज़रूर सॉन्ग आया है जिसने जियो सावन पे सेकंड रैंकिंग में चल रहा है। ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। बाकी आपने चैनल वीडियो तो उसका देखा ही होगा। तो इसके अलावा बहुत सारे हैं इनके सॉन्ग्स चल रहे हैं। बाकी आप खुद बताएंगे उस सॉन्ग के बारे में भी, कहाँ से इनकी जर्नी शुरू हुई, इस सॉन्ग ने इतना बड़ा रिकॉर्ड कैसे बनाया। तो मैं कहूँगा कि आप अपने बारे में खुद ज़्यादा अच्छा परिचय देंगे। मेरा जो पहला गाना हिट हुआ था, जो ऑल ओवर पैन इंडिया चला था, उसका नाम था आपा फिर मिलांगे, जो आपने बता ही दिया सभी को। और दूसरा जो ज़रूर है वो अपार शक्ति खुराना जी ने गाया, जो आयुष्मान खुराना जी के ब्रदर हैं। उनका स्त्री मूवी में भी अभी बहुत बढ़िया रोल था। उनका गाना जो था ज़रूर, वो एक्चुअल में हिंदी में ही है और लिखा हुआ पंजाबी में है, लेकिन उनकी टोन हिंदी और पंजाबी मिक्स है। वो भी पैन इंडिया काफ़ी वायरल हो गया। बस यही है कि अभी जर्नी तो हमारी तो स्टार्ट ही हुई है जी। आप फिल्म लाएंगे, जितना बड़ा हिट हो गया, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं इस बारे में? कैसा लग रहा है कि मतलब आपने क्या आशा की थी? क्योंकि आज कौन सा गाना हिट हो जाए, कुछ दर्शक किसको पसंद कर लें, कुछ कह नहीं सकते। नहीं, कोई इतना था नहीं, मुझे पता नहीं था कि गाना इतना वायरल हो रहा है। क्योंकि वैसे मैं न्यूजीलैंड से हूँ, मैं न्यूजीलैंड में रहता हूँ, तो वहाँ पे मुझे इतना फील नहीं हो रहा था कि रील्स इतनी चलाते नहीं, टाइम होता नहीं। मैंने डाल दिया और नेक्स्ट डे मुझे पता चल रहा है कि वायरल हो गया गाना, उस पर रील्स बन रही हैं। मतलब मोर देन 2 lakhs बन गई थी जब नेक्स्ट डे ही मैंने देखा था। तो धीरे धीरे पता चला कि लोगों ने फ़ोन करने शुरू कर दिए कि तुम्हारा गाना चल रहा है यहाँ पे, वायरल हो गया। फिर एक कंपनियों के फ़ोन आने शुरू हो गए कि आप गाने का कैसे करना चाहते हो उसको। फिर उसका एक ऑफ़र मुझे मिला, तो मैंने सिंगल ट्रैक स्टूडियो को गाना दे दिया। तो आज उनके चैनल पे 90 मिलियन है मेरा। गुड, वेरी गुड। बहुत बहुत बधाई इसके लिए आपको। थैंक यू। और जो आपके इतने सॉन्ग्स हैं उनके बारे में भी बताएंगे तो? हाँ जी, उसके बाद मैंने एक गाना दिया था, तेरे नाल प्यार माए। वो एक बच्चे की और एक माँ की स्टोरी है। एंड फिर एक मेरा गाना आया था, मेरा यार। तो मतलब कंटिन्यूसली गाने वायरल होते रहे और ट्रेंडिंग में आते रहे, तो उसी के कारण आज हम शोज़ भी लगा रहे हैं। जैसा कि वैसे तो पंजाबी सॉन्ग्स ज़्यादा आजकल ट्रेंडिंग में है, हरियाणी सॉन्ग ट्रेंडिंग में है। हम चूँकि हिंदी भाषी क्षेत्र में रहते हैं यहाँ राजस्थान में, और हमारा क्योंकि बहुत बार सुनना भी नहीं होता है, तो कुछ आपका इंटरेस्ट है आगे हिंदी भाषा में कोई सॉन्ग गाएंगे आप? नहीं, बॉलीवुड में आ रहे हैं मेरे काफ़ी गाने, और आपको एक दो हिंदी भी सुनेंगे, जो मैं ट्राई तो कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी, आपको पता है कि मदर टंग तो मेरी पंजाबी है। एकदम कन्वर्ट करना तो बहुत हार्ड होता है चीज़ों को। हाँ, जितनी हमने पढ़ी है, जितनी हमें लिखनी आती है, जो जितना भी मेरे नॉलेज में है, तो ऑब्वियसली मैं उन वर्डिंग्स को यूज़ करके कुछ ना कुछ तो क्रिएट कर ही रहा हूँ। तो वो आएगा, आपको दिखेगा। मे बी नेक्स्ट ईयर आपको बॉलीवुड में काफ़ी सॉन्ग्स दिखेंगे जो हिंदी में ही होंगे। जैसा कि इस गाने से हमें भी आपके प्रति, हम आपको पहले से जानते थे इस गाने की वजह से, तो दुनिया ही जानती है। हाँ जी। तो कुछ इसके बारे में आप इस गाने को दर्शकों को अपने आज यहाँ शेयर करना चाहेंगे, सुनाना चाहेंगे? हाय नी आपा फेर मिलांगे, कदे ना कदे फेर मिलांगे।
ਹਾਏ ਨੀ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਬੰਨਾ ਤੂੰ ਤਾਰਾ ਸਜਣਾ, ਕੱਲਾ ਤੇ ਕਵਾਰਾ ਸਜਣਾ, ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਜਣਾ, ਫੇਰ ਨਾ ਲਾ ਦੀ ਲਾਰਾ ਸਜਣਾ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਣ ਢੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਹਾਏ ਨੀ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਫੇਰ मिलांगे। वाह, बात है, मैंने देखा इस गाने में, हमें समझ में आ रहा है। हाँ जी, बहुत बार हमें गाने के बोल समझ में नहीं आते, लेकिन गाना तो हमें पूरा एक से समझ में आ रहा है पूरा। हाँ जी, बहुत ही सुंदर गाना है, बहुत ही अच्छा गाना है कि कई बार तो ऐसे गाने आते हैं जो ऐसा लगता है ये क्या है, लेकिन ये गाना तो एक तरह से वास्तव में हिट होने लायक अपने आप में है ही, क्योंकि ऑलरेडी अगर बॉलीवुड में भी मतलब लोग सुनेंगे, जब सुनते ही हैं हाँ जी। तो अच्छा है। तो आपकी जर्नी के बारे में कुछ शेयर करेंगे, कब से शुरू हुई, कैसे आप इस सॉन्ग्स की दुनिया में आए, या मतलब आजकल बहुत से लोग क्या होते हैं, एक्टर हैं, सिंगर हैं, या अदर भी उनके जॉब्स होते हैं, हाँ जी, हाँ। तो आपका कुछ परिचय स्टार्ट से? जैसे मैंने आपको बताया कि मैं न्यूजीलैंड बेस्ड हूँ, मैं न्यूजीलैंड का रहने वाला हूँ, और मैंने तब वहाँ पे पता नहीं था कि गाने, मैं गा तो बचपन से ही रहा हूँ, लाइक स्कूल टाइम से मैंने शुरू कर दिया था लिखना और गाना, और पता ही नहीं चला कब शौक भी बन गया और कब इन चीज़ों को हम फॉलो करने लग पड़े कि चलो कुछ लिखते हैं, कुछ गाते हैं। और फिर मैंने रील्स पे डालना, टिकटॉक पे जब डालना शुरू कर दिया। ऑफिशियल सॉन्ग्स मैंने काफ़ी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ऊपर भी किए, क्योंकि मेरी वही लाइफ थी, वही जी रहा था मैं, तो उनके ऊपर ही गाने लिख रहा था। सो धीरे धीरे मैंने ट्राई किया कि कुछ रिलेशंस को लेके लिखा, फिर पेरेंट्स को लेके, फिर जो रियलिटी बेस्ड होते हैं मोस्टली, और जो इमोशनली अटैच करते हैं लोगों को, तो फिर वही चीज़ है जो लोगों ने अपने आप को हर गाने में देखा। तो आई थिंक उन्हीं का रीज़न है कि आज वो गाने वायरल भी हुए, क्योंकि लोग रिलेट कर रहे हैं उन गानों से। तो जर्नी मेरी ऐसे स्टार्ट हुई कि स्कूल से लेके अभी तक जो भी कर रहा हूँ, बस फ्लो के साथ चल रहा हूँ। कुछ मैंने सोचा नहीं था कि इतना बड़ा करना है, या मेरा सिर्फ एक टारगेट होता था कि एक छोटा सा प्लेटफॉर्म मिले, कहीं एक गाना मेरा टीवी पे आ जाए। तो चलो भगवान ने कुछ ज़्यादा सुन लिया। अब तो इच्छाएं बढ़ती रहेगी। हाँ जी। तो एम्बिशंस आगे क्या है आपकी इसी लाइन में, इसी लाइन में आगे बढ़ना है मतलब, क्योंकि आजकल तो सिंगर पर्दे पे रहते हैं ज़्यादातर, हाँ जी। और प्लेबैक सिंगर का तो यही रहता है मेन कि आजकल वो एज ए एक्टर के रूप में भी हो ही जाते हैं एक तरीके हाँ जी, हाँ जी। नहीं, एक्चुअली में चक्कर क्या है कि मेरा जो मेन मोटिव है पहले, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा लिरिक्स को लेके गाना वायरल हुआ ज़्यादा, क्योंकि मेरे लिरिक्स कहीं ना कहीं लोगों को स्ट्रॉन्ग लगे और उन्होंने अपने आप को उसके साथ अटैच किया लिरिक्स के साथ। सो वही रीज़न मिला। सो मैं अपने लिरिक्स को और स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ, जैसे आपने बोला हिंदी में भी, और मेरा आइडिया भी यही है कि मैं जितने लोगों के साथ कनेक्ट कर पाऊँ, क्योंकि पैन इंडिया चलना ईजी नहीं है, हर किसी की लैंग्वेज को देखना पड़ता है। अगर मैं पंजाबी में लिखूँगा वो पंजाब में लिमिटेड रह जाएगी और मेरे पंजाबी ऑडियंस ही रहेगी। अगर पैन इंडिया चलना है, ऑब्वियसली हिंदी हर तरफ चल रही है ना। सो मैं ट्राई तो यही कर रहा हूँ कि आगे जो बॉलीवुड में आ रहे हैं प्रोजेक्ट्स, उनमें ईजी लैंग्वेज हो और लाइक उनको समझ आए कि मैं बोल आपका फिर मिला भी। तो लिरिक्स आप खुद भी लिखते हैं? हाँ, मैं खुद ही लिखता हूँ। ये भी लिरिक्स आपके लिखवाए? हाँ जी, मेरे खुद ही है। ज़रूर भी मैंने लिखा था। हाँ हाँ जी, ये तो और बड़ी बात है। हाँ जी। मैंने आपका परिचय शॉर्ट में दिया कि मेरे लिरिक्स आपके हैं, कंपोज भी आपका है? हाँ जी, कंपोजिशन के और जरूर के कुछ बोल? जरूर। हो बैठी किते बदला तो दूर होनी है, मेरे वांगू भी मजबूर होनी है, सुनदी तां गल भी जरूर होनी है, सुनदी तां गल भी जरूर होनी है, पाक सी खुलियां फिजावां विच जी, काश किते मिल जावे रावां विच जी, रब सी ओ मेरियां निगाहां विच जी, बड़ी किसे चन्न दी भी हूर होनी है, बैठी किते बदला तो दूर होनी है। वाह, मतलब लिरिक्स में भी मीठापन है और आपकी वॉइस में भी बहुत मीठापन है। मतलब इतना मिठास मैं बहुत कम गाने पसंद कर पाता हूँ, और ये दोनों सॉन्ग में जो मिठास, और सबसे बड़ी बात है, आज तक मैं पंजाबी सॉन्ग का इतना फैन नहीं था। हाँ जी। कुछ सॉन्ग का फैन होता था। हाँ जी। लेकिन आपके सुनने के बाद तो मैंने कहा यार, तो हमें तो आपके गानों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैंने आपको शायद बताया नहीं कि आई एम ऑलरेडी फिल्म मेकर हाँ जी। और एक्टिंग लाइन में भी हूँ। ओके जी। लेकिन मेरी भी जर्नी अभी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, 6-7 साल ही है। तो मुझे तो लग रहा है कि मुझे तो आपसे कांटेक्ट करना पड़ेगा। हाँ जी, कोई हमें तो उससे बढ़िया क्या है कि मतलब हर आदमी है। ना, जब मर्जी आप। चलिए, कुछ अपकमिंग्स आ रहे हों तो उसके बारे में आप शेयर। हाँ जी, मेरा अभी एक सुल्तान रैपर है जो दिलजीत के साथ भी जिसके गाने हैं, सो उसके साथ मेरा एक गाना आ रहा है सहेली।
जो कि इस 24 सितंबर को आ रहा है। और उसके बाद मेरे टीसीएस के साथ भी काफ़ी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और लाइन बहुत लंबी लगी हुई है अभी। अच्छा। हाँ जी। और ट्राई तो यही है कि गाने जो भी हो लोगों को समझ आए और हर कोई कनेक्ट करे। मतलब हर किसी की फीलिंग लिख रहा हूँ, अपने ऊपर भी लिख रहा हूँ और लोगों के लिए भी लिख रहा हूँ। तो यही मेरा मोटिव यही है कि लोगों को समझ आना चाहिए पहले, तभी वो उनको समझ आएगा तो वो समझ के उसको गा सकेंगे। तो मेरा आइडिया यही रहता है कि अगर मेरे गाने जितने सिंपल होंगे हर किसी की लैंग्वेज को कनेक्ट करेंगे और हर किसी को समझ आएंगे। ये आपके दिमाग में सोच कैसे आई कि सिंपल होंगे? क्योंकि बिल्कुल आप तो बिल्कुल दूसरे ट्रेंड पे चल रहे हो। हाँ जी। ये ट्रेंड से हट के चल रहे हो और आपने इतनी हिम्मत करी, क्योंकि आजकल किसी चीज़ का सक्सेस होना बहुत मुश्किल काम है। कंपटीशन ज़्यादा, पहले गिने चुने सिंगर होते थे, हाँ जी, हाँ जी। गिने चुने तो आदमी वो सुपर हिट हो जाता था। हाँ। आज तो लाइन लगी हुई है और लोग कोलैबोरेशन में बहुत सारे काम करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। उनको चाहिए एक मंच मिल जाए। आज ही सोचते हैं मंच, हमें तो मंच मिल जाए साहब, हमारा गाना हिट हो जाए। हाँ जी। तो आपके दिमाग में बात कैसे एकदम सही? बस आपका फेर मिलाएंगे ने जैसे एक मुझे प्लेटफॉर्म पैन इंडिया दिया। मुझे कुछ था नहीं, मुझे ये था कि पंजाब में चल जाए। हमें यही होता है कि हमारी थोड़ी सी ऑडियंस जितनी भी है वो सुन ले, हमारा गाना सक्सेस हो जाता है। लेकिन जब ये पैन इंडिया चला, क्योंकि मैंने जब देखा था, आई थिंक सबसे पहली रील जो मुझे आई थी, जो वायरल रील देखी थी मैंने, जयपुर की थी। किसी इन्फ्लुएंसर ने डाली हुई थी और वो काफ़ी ट्रेंडिंग कर रही थी। और मुझे तब लगा कि जयपुर से फिर शिमला, पुणे, इन जयपुर लकी आपकी। हाँ तभी तो यहाँ पे बैठे। तो ये बॉलीवुड में भी कुछ आपके या फिल्मों में, जैसे अपने दक्षिण वगैरह की फिल्मों में भी कुछ गाने आपके एंट्री की है कोई ऐसा अभी? नहीं, बॉलीवुड में आ रहे हैं प्रोजेक्ट, जैसे मैंने आपको बताया पहले भी। हाँ, लेकिन मैं अभी रिवील नहीं कर पा रहा क्योंकि चक्कर होता है कि प्राइवेसी होती है कई चीज़ों की, कंपनीज के कई सिस्टम होते हैं तो हम रिवील नहीं कर पाते। चलिए, बट आ रहा है कुछ, ये बता सकते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं हुआ। तो सर दूसरे आप ये जानना चाहेंगे, आप जयपुर में हैं, हाँ जी। जयपुर में आपका मतलब पहले भी आगमन हुआ है? नहीं, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ लाइफ में। तो कितने दिन हो गए? नहीं, आज ही आए हैं। अभी घूमे नहीं जयपुर के बारे नहीं, में? अभी घूमा। सुना है कि जयपुर के बारे में? जयपुर मुझे ये बताया, मुझे एक्चुअल में अभी मैंने पूछा भी था कि राजस्थान, हमें जो अभी तक नॉलेज है कि राजस्थान दैट मीन्स डेजर्ट। अच्छा। हमें ये होता था कि एक रेगिस्तान होता है, डेजर्ट, वहाँ पे फोर्ट्स होते हैं, राजघराने होते हैं, ये चीज़ें हमें नॉलेज में थी। लेकिन अभी मैं यहाँ पे तो पहाड़ियाँ और हरियाली भी है। हेरिटेज प्रॉपर्टी यहाँ की तो आपने फेसबुक पे वो सोशल मीडिया पे भी बहुत सारे देखे होंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन जो माइंड में पहली चीज़ आती है ना राजस्थान को लेके, वो आती है डेजर्ट्स। डेजर्ट। हाँ, तो रेगिस्तान। हाँ, रेगिस्तान अब नहीं है। अब नहीं है। और हमारा जयपुर तो खैर वर्ल्ड के अंदर टॉप। और सबसे बढ़िया चीज़ मुझे लगी, जैसे मैं जब एयरपोर्ट से उतरा और मैंने देखा क्लीन है, सफाई बहुत है। सफाई बहुत है। हाँ, मुझे तो अच्छा लगा देख के। मतलब जयपुर से जैसे आप एयरपोर्ट से आए, हाँ जी। उस बीच में आपको कुछ झलकियाँ तो मिली गई हुई जयपुर की? हाँ, एक मंदिर भी आता था, मैंने, मेरे भाई साथ ही, उनसे मैंने पूछा, वो मंदिर काफ़ी पुराना था। उन्होंने बताया कि साल में एक बार वहाँ पे पूजा होती है और कोई यहाँ पे जो पुराने राजे थे उनका कोई आगे वंश है जो वो करते हैं पूजा साल में एक बार। तो अभी मैं देख ही रहा था भी क्या क्या चीज़ें हैं, अभी धीरे धीरे और भी देखेंगे क्या है। तो मतलब यहाँ की आपको सफाई व्यवस्था बहुत अच्छी लगी जयपुर जैसे? हाँ, मुझे एंट्री से यहाँ तक सफाई अच्छी लगी, आगे मुझे पता नहीं। अभी आपने मतलब बहुत ताज्जुब हुआ कि जयपुर के बारे में आपने भी देखा नहीं। बहुत बढ़िया, जयपुर बहुत ही सुंदर है। हाँ जी। राजस्थान भी बहुत सुंदर है। हाँ जी, हाँ जी। यहाँ के किले, यहाँ के जो मोमो है, हाँ, क्योंकि हिस्ट्री काफ़ी बड़ी है ना। कई फिल्म नाम तो ने कहा कि यहाँ फिल्म की जरूरत नहीं है, यहाँ के जो ऐतिहासिक धरोहर हैं वहाँ शूट हो सकता है। हाँ जी। और हमारी तो आपसे इच्छा रहेगी कि आपके कुछ गाने आप चला के, जो आपके प्रोड्यूसर्स हैं हाँ जी। या आप खुद भी प्रोड्यूसर हों, तो आप लोगों को बताएं कि जयपुर में शूट करें, हमारे राजस्थान में शूट करें, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ फिल्में बने, गाने बने और यहाँ का पर्यटन विकसित हो। हाँ जी, हाँ जी। आप न्यूजीलैंड से हैं तो विदेशों में भी जाएं तो आप बता सकते हैं। क्योंकि जब भी वहाँ पे भी ना एक डेजर्ट है न्यूजीलैंड में भी, सैंड ड्यून्स है, तो मैं वहाँ पे गया, हम जब भी वहाँ पे जाते हैं हम कह देते हैं ये मिनी राजस्थान है। कि हमें, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा, हमारे माइंड में ये आइडिया होता था कि राजस्थान मीन डेजर्ट। तो मैं, हम जब भी है तो तभी मैंने जब यहाँ पे आया, नहीं है यहाँ तो अलग ही है सिस्टम, ये तो है ही अलग। मैंने जब मेरे साथ भी जो जिन्होंने ये इवेंट कराया अभी, उन्होंने भी बताया कि नहीं कुछ अलग है, आपने देखा कुछ और है कुछ और। कुछ है नहीं, वाकई आप घूमिए यहाँ, हाँ जी। प्रमोट करें यहाँ को, Sure. राजस्थान को प्रमोट करने की बहुत ज़रूरत है। और अब तो यहाँ फिल्म निर्माता आ रहे हैं बड़े बड़े। हाँ जी, हाँ जी। अभी जस्ट यहाँ फिल्म सिटी की घोषणा हुई है, ओके। तो उसमें जो केसी पकड़िया साहब हैं ओके। उनको ऑफर दिया है
कि वो यहाँ फिल्म सिटी बनाए। ठीक है। तो आपके लिए आगे फिल्म सिटी भी तैयार है यहाँ। चलो। बाकी तो यहाँ की प्रॉपर्टी ऐसी है यहाँ, मतलब ऐतिहासिक इमारतों के अलावा होटल्स वगैरह सभी बहुत अच्छे हैं। तो आप शूट करेंगे तो अच्छा रहेगा और आगे आप बढ़ें। और आपका नया गाने की हम तैयारी करते हैं। हाँ जी। कुछ और आप शेयर करना चाहें तो दर्शकों को आप शेयर कर सकते बस कुछ नहीं, थैंक्स कहना चाहूँगा हर किसी का जिन्होंने भी गानों को सपोर्ट किया, गाने सुने और हमें यहाँ तक मौका दिया कि हम जयपुर में आए और आज हम शो कर रहे हैं जयपुर में। बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम आगे बढ़ते रहें हम Sure. और हमारी तकदीर ऐसी हो कि हम भी कभी आपको एज ए सिंगर हमारी गानों में ले पाए। इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। पक्का जी, ठीक है, पक्का। ठीक है। थैंक यू।